हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल हैप्पी होम्स ब्लॉग्स। तो फ्रेंड्स, कहिए कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और आज सुबह से मैं फिर ब्लॉग स्टार्ट नहीं कर पाई। अभी टाइम ना 3:15 हो रहा है। मैं दिखा दूँ आप लोगों को, ये देखिए। और खांसी कर रहा है बेटा, बहुत ज़्यादा खांसी हो गई है। आज तो उसका भी पेपर था, गया था देने के लिए, और मैं कपड़े उठा रही थी नीचे से। बेटा ड्रेस वगैरह खोल के रखा था मशीन में डालने को। देखिए आ गई हूँ, कपड़े धुली नहीं हूँ आज। सुबह से टाइम ही नहीं मिलता है धुलने का। फिर बेटी को लेके आई तो सोची धुलने डालूंगी। फिर सोची ना कि बेटा भी आ जाए तो उसका भी ड्रेस वगैरह हो जाएगा, तो इकट्ठे डाल दूंगी तो सही रहेगा। तो बेटा तो खैर 1 बजे आ गया था, बट मेरा मन नहीं हो रहा था डालने को। कपड़े वगैरह कोई काम नहीं करी, बस खाना वगैरह खा के सो गई थी। आजकल ना पता नहीं मौसम अजीब सा हो रहा है, बिल्कुल काम उम करने का मन नहीं करता है। अजीब सा मौसम लगता है। तो उठी हूँ अभी, तो फिर थोड़ा बहुत जो काम था वो की, बेटा को खाने के लिए दी थोड़ा बहुत कुछ। उसके बाद दवाई ववाई खाया है, तो अभी बैठा है। अब बेटा का तो खैर कल एग्ज़ाम नहीं है, बेटी का है। बेटी का जाएगी कल स्कूल, कल तो बेटी का एग्ज़ाम है। और मैं अब सोच रही हूँ ना, अब काम शुरू करूँ। थोड़े बहुत बर्तन है तो बर्तन वगैरह तो अभी नहीं धुलूँगी। किचन का काम अभी बिल्कुल शुरू नहीं करूँगी। अभी मैं सोच रही हूँ ना, दो रजाई जो 2-3 दिन से डाल रही हूँ धूप में, सोच रही हूँ उसमें कवर डाल के रखूँ, क्योंकि कल बेडशीट वगैरह चेंज करूँगी तो बेड खोलूँगी तो उसमें डाल दूँगी। तो वही सोच तो वही रही हूँ कि पहले कवर डाल के रख दूँ, उसके बाद फिर देखती हूँ क्या काम करती हूँ। कल सब्जी हस्बैंड लेके आए थे रात में, दवाई लेने गए थे बेटा का तब, तो वो भी पड़ा है। तो उसको भी कट करना है, बोड़ा है, भिंडी है और मटर है, तो उसको भी निकाल के रखना है सब। तो वो सब करना है, देखती हूँ। बिल्कुल ही मन नहीं कर रहा है। आज मैं ना बेटी को लेके 12 बजे से पहले आ गई थी। वही 11:45-50 तक आ गई थी। तब से ना फ़ोन पे बात करी बहन से, उसके बाद फिर बेटा आ गया, खाना वगैरह खा के सो गई। इधर उधर में टाइम पास कर दी, पर काम नहीं की। मन ही नहीं कर रहा है आजकल काम करने का, बिल्कुल नहीं, आलस आती है। मन करता है बैठ जाओ आराम से, होगा जब होगा तब। डेली का काम हो जा रहा है, वही बहुत है। तो फिर हो ही नहीं पाया काम। अब उठी हूँ तो सोच रही हूँ कि करूँ, नहीं तो फिर पता चला ऐसे ही पड़ा रह जाएगा। तो देखती हूँ क्या करती हूँ क्या नहीं करती हूँ। बेटी का तो तबीयत सही है, बेटा का तबीयत खराब है। खांसी की आवाज़ भी आप लोगों को आ रही होगी, बहुत तेज खांसी कर रहा है। खांसी ना ऐसी हो रही है आजकल बच्चों को कि हालत खराब हो जा रही है खांसी कर कर के। तो कल बेटा का रिपोर्ट भी खैर आ गया, तो रिपोर्ट में भी कुछ नहीं निकला है ऐसा। बस बोला, डॉक्टर बोले हैं कि लिक्विड चीज़ ज़्यादा खिलाओ, खाना पे ध्यान दो, और फिर मसाला वसाला ना कम बोला है खाने, बाहर का चीज़ कम खाने। तो बाहर का चीज़ तो वैसे भी बहुत कम खाता है, बहुत कम मैं देती हूँ बाहर का, घर ही में सब बनाते रहती हूँ इसीलिए। तो वही दवा, एक आध दवा दिए हैं तो वही खा रहा है। एक कफ सिरप दिए हैं और एक दवा है, टेबलेट दिए हैं, वो खा रहा है। बाकी और तो कुछ नहीं दिए हैं, और कुछ निकला भी नहीं रिपोर्ट में है। तो चलिए जाती हूँ, रजाई में कवर डालती हूँ और उसके बाद फोल्ड करके रखूँगी यहीं पे। कल बेड खोलूँगी ना, क्योंकि रजाई सारा ना मैं बच्चों वाले बेड में रखती हूँ, तो फिर उसको कल बेडशीट चेंज करूँगी तो कल ही चारों रजाई को ना उसमें डाल दूँगी बेड में। तो चलिए करती हूँ, मोबाइल को लगाती हूँ ट्राइपॉड पे और काम करती हूँ, नहीं तो फिर तुरंत ही टाइम हो जाएगा हस्बैंड का आने का। वैसे हस्बैंड तो आजकल लेट आते हैं, एग्ज़ाम ड्यूटी में है ना, तो वो 6 बजे के बाद ही आते हैं, 6 बजे से पहले कभी नहीं आते हैं आजकल। 8-10 दिन हो गया। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं आ गई हूँ रजाई में कवर डालने। अकेले थोड़ा सा ना दिक्कत होता है, बट मैं कर लेती हूँ। मैं उन हस्बैंड के भरोसे नहीं रहती हूँ, क्योंकि उनके भरोसे रहो ना तो फिर वो टलते रहता है। वो कहेंगे अभी लगा दूंगा, कल लगा दूंगा, परसों लगा दूंगा, तो ऐसे ही टलते टलते ना फिर वो पड़ा ही रह जाता है।
इसलिए मैं सोचती हूँ ना कि मैं खुद ही लगा लूँ, क्या उनके भरोसे रखूँ। और वो भी थक जाते हैं, यूनिवर्सिटी का काम फिर घर का भी थोड़ा बहुत काम कर ही देते हैं। तो फिर मैं कहती हूँ, मैं भी सोचती हूँ ना कि क्या करना, जो जितना मैं कर सकती हूँ उतना कर लूँ, क्या उनके ही भरोसे रखना। तो इसलिए ना फिर मैं ही कर लेती हूँ। तो देखिए रजाई में मेरा कवर डल गया है। और वाइट वाला जो कवर आता है ना, कॉटन वाला, वो डालने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। बट ये वाला कवर ना आराम से चला जाता है, इसमें दिक्कत नहीं होती है। ये कवर लगाने में ना जरा सा भी दिक्कत नहीं होता है, आराम से हो जाता है। तो देखिए दोनों रजाई में ना मैं कवर डाल दी और इसको फोल्ड करके रख दूंगी। और फिर मैं सोच रही हूँ ना, जब कवर डाल दी हूँ तब इसको भी ना बेड में डाल ही दूँ, क्योंकि फिर कल के भरोसे क्या रखूँ। तो वही देखिए आ गई हूँ बच्चों के रूम में, इस पे ब्लैंकेट वगैरह था सब उतारी। और अब मैं सोच रही हूँ ना इसमें रजाई सेट कर दूँ। 4 रजाई है और इसमें ना पहले से एक गद्दा रखा हुआ है, तो सबको निकाल के मैं सोच रही हूँ सेट कर दूँ। तो ये देखिए ये सारा ना कवर है रजाई का, पहले से पड़ा हुआ था बेड में, तो मैं इसको भी निकाल ली। और बच्चों का ना टिफ़िन बोतल एक्स्ट्रा जो था वो पड़ा हुआ है। टिफ़िन है, बोतल है, और एक एक ना पेंसिल बॉक्स है। टिफ़िन तो 4 6 है। तो देखिए वही सब मैं सेट करने लगी। पहले तो पूरा मैं इसको झाड़ी, बेड को पूरा बेडशीट अंदर में जो बिछा रखी हूँ ना उसको निकाल के झाड़ दी। और उसके बाद फिर एक झोला लेके आई, मैं कहीं टिफ़िन बोतल और पेंसिल बॉक्स वगैरह को ना एक झोला में डाल के रख दूँ। और ये देखिए ये मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को, टिफ़िन है ये नायसा का, स्टील का है। ये मेरा भाई लेके आया था, दोनों बच्चों का है, बेटा का ब्लू है, बेटी का पिंक है। बट ये ना हैवी है, वो गरम ठंडा वाला है ना, तो ये हैवी है। तो इसको ले जाने में ना, बच्चों का बैग वैसे ही भारी रहता है, इतना भारी टिफ़िन क्या दूँ, इसलिए नहीं दे रही हूँ। लेकिन है ये टिफ़िन बहुत अच्छा, पूरा स्टील का है और गर्म भी रहेगा और लीक भी नहीं होगा इसमें से। लेकिन वही बात है ना, जब भारी रहता है ना इतना बैग, तो फिर मन नहीं करता है कि इतना बड़ा टिफ़िन भारी दो। तो देखिए ये सारा ना रजाई का कवर है। तो कवर वगैरह को भी मैं एक झोला ले आई, उसमें इकट्ठा करके मैं कहीं रख दूँ। तो जितना आया उसमें डाल दी, थोड़े बहुत कवर नहीं आए। वाइट वाले जितने कवर थे सारे आ गए मेरे पास। वाइट वाले कवर भी है, मम्मी बनवा के दी थी गांव से ही सारे रजाई का। बट वो कवर ना कुछ कवर एक आध तो थोड़े बहुत फट गए हैं, और एक आध जो सही है ना वो कवर फिर डालने में बहुत दिक्कत होती है, इसलिए मैं नहीं डालती हूँ। और इसको धोने में भी दिक्कत होती है, वाइट कलर रहता है ना, धो नील डालो तो फिर बहुत मुश्किल लगता है, इसलिए यही कवर डालती हूँ। तो देखिए गद्दा था तो निकाली थी, तो उसको भी डाल दी मैं, सेट कर दी। और ये रजाई का कवर वगैरह भी मैं सोची ना कि झोला में डाल के रख दूँ, नहीं तो गंदा हो जाएगा। तो इस बेड में ना थोड़ा बहुत सेट कर दी। अब मैं ना उधर वाले बेड को, दूसरे बेड को भी झाड़ के फिर पूरा अंदर से ना बेडशीट वगैरह निकाल के उसको झाड़ूंगी। फिर रजाई इसमें, पहले इसमें डालूंगी। मैं सोची पहले इसको सेट कर लूँ, क्योंकि जितना ये अंदर रहता, अंदर की तरफ रहता है ना, तो रजाई वगैरह तो अब अभी निकलेगा नहीं, गद्दा है और बच्चों का टिफ़िन बोतल है, ये सब ना बीच में ज़रूरत पड़े तो निकल भी सकता है। लेकिन रजाई तो निकलेगा नहीं, अब तो नेक्स्ट ईयर ही निकलेगा। तो इसलिए मैं कही ये बेड ना पीछे के तरफ है, तो इसमें पहले रजाई सेट कर दूँ। तो इसमें 3 रजाई मेरे आ गए थे, आराम से आ गए थे 3 रजाई। और ऊपर से ना मैं कवर उवर भी डाल दी थी, क्योंकि थोड़े बहुत जगह बच रहे थे। और वैसे भी रजाई को ना दाबो ना तो वो फिर दब जाता है अच्छे से। तो कवर वगैरह भी सेट कर दी। उसके बाद मेरा एक पुराना सा दुपट्टा था, उससे ना ऊपर से मैं पूरे रजाई को सबको कवर कर दी, क्योंकि ऊपर से फिर साइड साइड से गंदा वगैरह भी गिरे तो फिर वो गंदा नहीं होगा, इसलिए ना अच्छे से कवर कर दी थी मैं दुपट्टे से पूरा, मतलब बेड को अच्छे से कवर कर दी थी। जैसे नीचे बिछाई थी ना, ऐसे ही ऊपर से भी मैं अपना दुपट्टा पूरे में बिछा दी थी पूरे बेड में। तो अच्छे से रजाई कवर हो गया था। देखिए रजाई सेट कर रही हूँ। तो रजाई सेट कर लूँगी, उसके बाद इस वाले बेड को सेट करूँगी। और इसमें ना मैं इस टाइम पे एडिट तो मैं बाद में कर रही हूँ वॉइस ओवर। तो इस टाइम पे ना मैं वो जो गोली होती है ना फिनाइल वाला, वो डालना भूल गई हूँ।
तो आप लोगों को आगे वीडियो में देखने को मिलेगा, मैं बाद में डाली थी। तो मेरा 3 रजाई उसमें आ गया था। एक रजाई फिर ये गद्दा के ऊपर डाल दी मैं इस वाले बेड में, और एक साइड बेड को ना खाली रखी हूँ। और उसके बाद इस वाले बेड में भी ऊपर से एक फटा हुआ मेरे पास बेड शीट था, ये पुराना है, हल्का फुल्का फट गया है, तो ये डाल दी। मैं कही इसको अच्छे से उसके ऊपर बिछा दूँ। एक्चुअली क्या होता है ना, बेड में चारों साइड से ना गंदा वगैरह गिरते रहता है, और ऐसे ढक के रख दो ना तो फिर वो गंदा गिरता भी है तो इस बेड शीट के ऊपर गिरेगा। तो देखिए इस एक साइड ना ये बेड मेरा खाली है, ज़्यादा सामान नहीं है, जैसे कुछ अगर रखना भी हो तो रख सकती हूँ। तो ये देखिए डाल दी। और देखिए मैं भूल गई थी, बोली ना आप लोगों को, मैं भूल गई थी ये डालना। तो फिनाइल वाली गोली, तो अब मैं फिर से बेड खोल खोल के 4 गोली डाली हूँ, एक बेड में 4 गोली डाली हूँ, 2 इस साइड 2 इस साइड, और फिर बीच में एक डाली थी, 5-5 गोली दोनों बेड में डाल दी हूँ। फिर ये पूरे साल अपना पड़ा रहेगा। वैसे ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है मुझे गोली वगैरह डालने की, लेकिन फिर भी डाल देती हूँ। मैं कहती हूँ डाल दो, कीड़े वगैरह नहीं लगेगा। तो देखिए बेड पे अब बेड शीट डाल दूंगी। और आज मैंने बेड शीट ऐसे ही बिछा रही हूँ, क्योंकि सुबह मुझे चेंज ही करना है, तो मैं कहीं ऐसे ही डाल दूँ अंदर। दाब दाब के ना बिछाती हूँ वैसे बेड शीट, लेकिन अभी ना ऐसे ही खुला ही बिछा दी, और थक भी गई थी बहुत ज़्यादा, मन नहीं कर रहा था, तो फिर मैं कहीं ऐसे ही बिछा दूँ। फिर सुबह चेंज ही करना है। अब घर में लगाऊंगी पोछा, क्योंकि पूरा बेड से ना कचरा गिरा हुआ है, बहुत गंदा हो गया है एकदम, कच 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 हो रहा है। और बेटी मेरी ना बहुत हेल्प कर देती है हर चीज़ में। और बेटा भी यहीं बैठा है, वो बैठ के खांसी कर रहा है, बहुत तेज़ उसको खांसी हो रही है। कितना दवाई वगैरह खा लिया है, पता नहीं कहाँ से ऐसा खांसी आ गया है कि मत पूछिए। बहुत तेज़ खांसी कर रहा है, यहीं बैठ के खांसी कर रहा था। तो देखिए पोछा लगा लूँगी। और पोछा लगाने के बाद ना अब मैं जाऊँगी, सोच रही हूँ वुलन वाला जो कबर्ड है ना, उसमें हस्बैंड का मैं कपड़ा सही कर दूँ। जैकेट वगैरह धो दी हूँ, तो कवर में डाल के रख दूँ उसमें। फ्रेंड्स बेड में रजाई वगैरह डाल के ना इस वाले कबर्ड में हस्बैंड का जो कपड़ा था वुलन, इसको सही कर दी हूँ। देखिए सेट कर दी। अब थोड़ा बहुत कपड़ा बचा है, उसको भी बाद में रखूँगी, अभी धो ही नहीं हूँ, वो हस्बैंड पहनते हैं। और मेरा तो ऐसे ही फैल रखा है अभी, ये देखिए अभी मैं इसको नहीं ठीक की हूँ, नीचे भी ऐसे ही मेरा है। बस हस्बैंड वाला रैक को सही कर दी वुलन का। और ये सब ना अब टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, 5:30 बजने जा रहा है, तो अब टाइम ही नहीं है ये सब करने का। अब जा रही हूँ बच्चों को नाश्ता वगैरह दूंगी। तो थक भी गई हूँ और टाइम भी हो गया है। अब जा रही बच्चों को नाश्ता वगैरह दूंगी, चाय बनाऊंगी। हस्बैंड तो खैर अभी आएंगे नहीं, लेट से आएंगे। वैसे भी हस्बैंड ना आजकल चाय नहीं पी रहे हैं, तो फिर वो तो पियेंगे नहीं, तो मैं अपने लिए चाय बना लूँ, बच्चों को थोड़ा सा नाश्ता वगैरह दे देती हूँ। लिए चलती हूँ और देखती हूँ फिर आगे वीडियो कंटिन्यू कर पाती हूँ कि नहीं। और बेटा भी मोबाइल लेने के लिए ना एकदम परेशान है, कह रहा मोबाइल दो, तो उसको मोबाइल दे देती हूँ। लो फ्रेंड्स आ गई हूँ किचन में, बना रही हूँ बच्चों के लिए सैंडविच। इधर मैं अपना चाय चढ़ा दी हूँ, और इसमें ना अदरक वगैरह डाल दी हूँ, तो थोड़ा सा ज़्यादा डाल दी हूँ, दूध ज़्यादा डाल के पत्ती कम डाली हूँ। तो इसी में से ना बच्चों के लिए थोड़ा थोड़ा सा निकाल दूँगी, क्योंकि दूध अभी दे नहीं रही हूँ, तो सर्दी खांसी है, तो दूध अभी नहीं दे रही हूँ, तो यही चाय दे दूँगी। और इसी में फिर बाद में ना पत्ती ज़्यादा डाल के मैं अपने लिए चाय बना लूँगी। हस्बैंड तो अभी आए नहीं हैं। और इधर ना आटा भी मार ली हूँ, थोड़ा बहुत सब्जी भी दिन का बचा हुआ है। और इधर देखिए ये सारा सब्जी वगैरह रखा है अभी कट करने के लिए। तो पहले तो अभी सब्जी काटूंगी, पहले चाय वगैरह दे दूँ बच्चों को, मैं भी पी लूँ, उसके बाद सब्जी काटूंगी, और उसके बाद फिर कोई काम करूँगी। तो फ्रेंड्स देखिए सब्जी वगैरह कट कर ली, और टाइम देखिए 6:30 बज गया है। हस्बैंड आ गए हैं, और ये पानी गर्म कर रही हूँ बेटा के बोतल में डालने को। अब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तब डालूंगी, ज़्यादा गर्म हो गया है। तो किचन का काम तो हो गया है, खाने का तैयारी भी करके रखती हूँ, बस खाना बनाना है।
और अब जा रही हूँ मशीन चलाने। उस टाइम पे ना मशीन नहीं चलाई थी, मैं सोची हस्बैंड आ जाए उसके बाद इकट्ठे सारा कपड़ा दे के चला दूँ मशीन, क्योंकि ना सुबह नहीं चलाती हूँ मैं, अब ना शाम में ही चलाती हूँ मशीन, क्योंकि सुबह फिर टाइम ही नहीं रहता है, बेटी का टाइम हो जाता है, मशीन बंद नहीं हो पाता है, फिर जाना पड़ता है मशीन को बीच में ही बंद करके, इसलिए ना अब से मैं शाम ही में चलाती हूँ मशीन। तो वही अभी सारा कपड़ा दे के धुल दूँगी, फिर कल का कपड़ा इकट्ठा होगा तो कल शाम में चलाऊँगी। तो अभी जा रही हूँ, डाल दूँगी मशीन में कपड़े। और एक शर्ट है बेटा का, उसको हाथ से धुलना है, तो उसको भी जा रही हूँ फटाक से ना बालकनी में ही धुल के टांग दूँगी। वाइट शर्ट है तो उसको मशीन में डाल नहीं सकती हूँ, तो जा रही हूँ उसको ना बालकनी में हाथ से धो दूँगी और फिर उसमें नील डाल के टांग दूँगी। तो खाना का तो अभी देखती हूँ, आटा मार के रख दी हूँ, सब्जी भी कट करके रख दी हूँ, देखती हूँ गोभी भी है पड़ा हुआ, थोड़ा सा गोभी आलू का सब्जी भी है, तो देखती हूँ हस्बैंड बोलेंगे कुछ बना दूँ तो ठीक, नहीं तो फिर ना थोड़ा सा भिंडी बच्चों के लिए भूज दूँगी और रोटी बना दूँगी, तो भिंडी रोटी बच्चे खा लेंगे, हम लोगों के लिए सब्जी है ही थोड़ा सा, तो हो जाएगा, दो दो रोटी खाना होता है। तो चलिए अब ना मैं सोच रही हूँ इस ब्लॉग को यहीं एंड कर दूँ, क्योंकि वीडियो हो गया होगा बहुत लंबा, मैं देखी भी नहीं कितना लंबा हुआ है। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।